नमस्कार सभी को। साथियों, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर का कार्य यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि आपकी जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को करने के दौरान आपको एक गणना पत्रक फॉर्म फिल करके वापस निर्वाचन आयोग को सौंपना होगा। यह गणना पत्रक फॉर्म आपको आपके घर, आपके क्षेत्र के बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा कुछ जानकारियों के साथ फिल किया हुआ दिया जाएगा, जिसे आपको कुछ जानकारियों को फिल करके वापस लौटाना होगा। तो आपको जो जानकारियां चाहिए होगी इस फॉर्म को फिल करने में, वह होगी 2004 की मतदाता सूची के अनुसार आपकी क्रम संख्या, आपके भाग संख्या और निर्वाचन क्षेत्र का नाम। इतनी जानकारियां आपको चाहिए होगी। तो किस प्रकार से आप गणना पत्रक को फिल करेंगे, गणना पत्रक फिल करने का संपूर्ण तरीका मेरे द्वारा आज के इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो जानकारी यह है कि 1/1/2003 की स्थिति में यानी कि 1 जनवरी 2003 की जो मतदाता सूची थी उस मतदाता सूची से आपको अपने पिता की, अपने माता की, हो सकता है कि बहन की, भाई की या परिवार के किसी अन्य सदस्य की भाग संख्या, क्षेत्र संख्या, क्रम संख्या फिल करने को कहा जाए। तो आप यह जानकारी किस प्रकार से कलेक्ट करेंगे, किस प्रकार से सही गणना पत्रक आप फिल करके वापस बीएलओ को देंगे ताकि आपका यह फॉर्म रिजेक्शन में ना जाए। तो इन सारी जानकारियों को आपको सही सही कंप्लीट किस प्रकार से फिल करना है, आज का हमारा यह सब्जेक्ट है। और किस प्रकार से ये सारी जानकारियां आप ऑफिशियल साइट से देख पाएंगे और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। यदि यह वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर भी आपको इसी वीडियो के दौरान मिल जाएंगे। इस प्रकार का फॉर्मेट आपका गणना पत्रक फॉर्म कहलाता है। तो यह फॉर्म आपको आपके क्षेत्र संबंधी जो भी बीएलओ है यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, उनके द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको दिया जाएगा। इस फॉर्म को हम 5 टुकड़ों में समझते हैं। तो पहला पार्ट हमारा यह है कि जो जानकारियां आपको इस गणना पत्रक में फिल की हुई मिलेगी वह कौन कौन सी रहेगी। तो निर्वाचक का नाम, यहां पर आपको यह जानकारी फिल की हुई मिल जाएगी। यहां पर उस निर्वाचक का एपिक नंबर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद उनका एड्रेस क्या है, मध्य प्रदेश है या अन्य कोई राज्य है तो उस राज्य का नाम और यहां पर पूरा एड्रेस देखने को मिल जाएगा। साथ में अब मतदाता सूची में ये जो पर्सन है जिनका यह फॉर्म है, यदि आपका फॉर्म आता है तो आपकी क्रम संख्या क्या है मतदाता सूची के अंदर, वह जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद भाग संख्या और नाम क्या है यह जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद विधानसभा संसदीय क्षेत्र का नाम, यह भी कंप्लीट आपको फिल किया हुआ मिल जाएगा। राज्य मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है, देन यहाँ आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके साइड में यहाँ पर कैप्चा दिखेगा और यहाँ पर आपका फोटो दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, नंबर 1 वर्क ये करना है कि आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, वर्तमान फोटो यहाँ पर चिपकाएं। तो यहाँ पर अपना फोटो आपको अनिवार्यता लगाना है। तो इतनी जानकारियां आपको यहाँ पर फिल की हुई मिल जाएगी। साथ में नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, जिस बीएलओ के द्वारा आपको यह फॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है उनका कॉन्टेक्ट नंबर और नेम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इतनी जानकारी आपके पास पहले से फिल की हुई दिख जाएगी। अब यहाँ पर आपको फिल क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम इस पार्ट को, इस टुकड़े को एक भाग आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, हम जानकारी इसकी बात कर रहे हैं। कितने कॉलम है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर इन 9 को किस प्रकार से आप फिल करेंगे यह समझ लीजिए। अब जिस मतदाता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जिस मतदाता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, एपिक है, एड्रेस है, क्रम संख्या, भाग संख्या है, उसी मतदाता की, ठीक है, आपको यहाँ पर डीओबी फिल करना है। क्या करना है, जन्म दिनांक फिल करना है।
आधार संख्या। आपके दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न बने होंगे, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। ध्यान से आप मेरी बात को सुनते रहिए और इस वीडियो को अंत तक यदि आप देखेंगे तो डेफिनेट लगभग आपके क्वेश्चनों के आंसर यहां पर आपको मिल जाएंगे। यहां पर आधार संख्या, हालांकि यहां पर लिखा हुआ है वैकल्पिक, लेकिन आपको यहां पर फिल करके देना है। तो आपको जिस भी मतदाता की यह आपको गणना पत्रक दिया गया है उनका आधार नंबर आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, यह आपका वर्तमान मोबाइल नंबर है। इस समय जो आपके पास एट ए टाइम चालू नंबर है वह नंबर आपको यहां पर लिख देना है। इसके बाद पिता अभिभावक का नाम, आपको अपने पिता अभिभावक गार्जियन का नाम यहां पर लिख देना है। इसके बाद पिता अभिभावक का एपिक नंबर, आपके पास जो वोटर आईडी है उस वोटर आईडी के ऊपर उसका एपिक नंबर लिखा होगा, वह एपिक नंबर आपको यहां पर दर्ज कर देना है। ठीक है, ये जानकारी आपकी वर्तमान की जानकारी है। इसके बाद जो भी नाम से यह फॉर्म आया है उस फॉर्म में जो नाम लिखा है उनकी माताजी का नाम यानी पिता का नाम लिख दिया, यहाँ पर माँ का नाम आपको लिख देना है। इसी प्रकार से माँ का यहाँ पर माता का एपिक नंबर आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। पत्नी या पति का नाम यदि लागू हो तो आप यहाँ पर लिख देंगे और इसी प्रकार से उनका एपिक नंबर भी यहाँ पर आप लिख देंगे। इस प्रकार की जानकारी है, सामान्य जानकारियां हैं जो कि आपकी वर्तमान कंडीशन यानी कि 2025 की स्थिति में आपने यहां पर फिल कर दी। अब ये संख्या, ये सारी चीजें आप कहां पर फिल करेंगे? ये सारी चीजें आप यहां पर फिल कर सकते हैं। ये सारी जानकारियों को फिल करने के लिए यहाँ पर आपको कॉलम दिए गए हैं। मैंने आपको दिखाया है कि ये जानकारियों में आपको क्या क्या फिल करना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका एक पार्ट मैंने यहाँ पर दिखाया फोटो वाला, यह आपका हो गया मान लीजिए सेकंड पार्ट। ठीक, अब थर्ड में आप इसे समझिए। अब यहाँ पर आपको दो, एक में इसे कहूंगा लेफ्ट साइड, इसे कहूंगा राइट साइड का पार्ट। तो एक लेफ्ट में आपको, एक राइट में दिखाई दे रहा है। लेफ्ट में क्या भरा हुआ आपको मिलेगा, हो सकता है कि फिल किया हुआ मिले, हो सकता है कि फिल किया हुआ ना मिले। राइट साइड में आपको कहां से जानकारी भरनी है और क्या जानकारी भरनी है और किनको भरनी है। ठीक है, कई प्रकार के केस इस समय उपलब्ध हैं, तो किस केस में किस लेफ्ट वाले को भरा जाए या राइट वाले को भरा जाए, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर लिखा हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। ध्यान से समझ लीजिए इस विषय को, यानी कि 2003-4 की स्थिति में यहां पर जानकारी पूछी जा रही है। पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो निर्वाचक का नाम। अब आपको पिछले यानी कि जो लोग 2004, ठीक है, 2004-3 की सूची में जिनका नाम था, यानी कि 2003-4 के दौरान वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, जो लोग वोट डालते थे, उनको यह जानकारी फिल करना है। तो क्या क्या जानकारियां हो गई, आपने फोटो लगा दिया, यह सामान्य जानकारी आपने यहां पर फिल कर दी। अब यदि आपका नाम 2004-3 की सूची में उपलब्ध है, देन आपको यहां पर जानकारी फिल करना है। क्या जानकारियां फिल करना है यह देख लीजिए। निर्वाचक का नाम, तो निर्वाचक का नाम यहां पर आपको लिख देना है। इसके बाद एपिक नंबर, अब आप कहेंगे 2004 की सूची में हमारा नाम कैसे देखें, है या नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी साइट से आपको किस प्रकार से अपना नाम देखना है 2003 की स्थिति में। निर्वाचक का नाम, यहां पर एपिक नंबर, यहां पर रिश्तेदार का नाम। रिश्तेदार से अर्थ है कि आपके पिता का नाम भी हो सकता है, अपने भाई का नाम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो रिश्तेदार में आप मान लीजिए पिता को ही यहाँ पर लिख देते हैं, तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, एपिक नंबर यहाँ पर आ जाएगा, रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा और रिश्तेदार का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, अपने रिलेटिव का नाम। अब जिसकी जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं रिश्तेदार यानी पिता, तो पिता यहाँ पर लिख देंगे। तो रिश्तेदार का नाम यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर उनसे रिलेशन आ गया कि फादर का है, जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, निर्वाचन क्षेत्र का अब यहाँ पर आपको विवरण देना है।
तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर लिख देना है, भाग संख्या यहाँ पर, क्रम संख्या यहाँ पर। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो जानकारी है, निर्वाचक का नाम कौन सा हो गया, निर्वाचक का नाम ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आया था, यही निर्वाचक का नाम होगा। यही नाम आपको अगेन यहाँ पर लिख देना है और एपिक नंबर भी वही का वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। वही का वही से अर्थ है कि 2004 की स्थिति में सूची देखने के बाद एपिक नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। रिश्तेदार का नाम, पिता का नाम आ सकता है, माता का नाम आ सकता है, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। उनसे रिलेशन, जिला, राज्य का नाम और साथ में 2004 की स्थिति में आप जिस मतदाता सूची में थे उस मतदाता सूची की भाग संख्या यहाँ पर लिखना है, क्रम संख्या यहाँ पर लिखना है और विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र आपको यहाँ पर लिखना है। यह जानकारियाँ किस प्रकार से आपको कलेक्ट करना है यह भी हम देखेंगे। अब प्रश्न आता है कि राइट साइड वाले का, इसको कौन फिल करेगा। अब चूंकि यहाँ पर दूसरी स्थिति बनती है कि मान लीजिए कि आपका नाम 2020 में ऐड हुआ है। 2020 में आप क्या बने हैं, आप बने हैं वोटर। देन आपका नाम 2004 में तो नहीं होगा। अब उस स्थिति में चूंकि यह कार्य किया जा रहा है गहन पुनरीक्षण का, विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। अब आपको यहाँ पर जानकारियां कौन सी फिल करना है, तो आप 2020 में वोटर बने हैं यानी कि आप 2004 में नहीं थे। उस स्थिति में आपको यहाँ पर कोई जानकारी फिल नहीं करना है, लेफ्ट साइड वाली। अब आपको राइट साइड वाली जानकारी फिल करना है, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाली जानकारियां हैं यह जानकारी सिर्फ उनको भरना है जिनका नाम 2004-3 की मतदाता सूची के अंदर सम्मिलित था, जो उस समय वोटर थे। अब राइट साइड में आपको क्या फिल करना है, लिखा क्या है ये देखिए। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी कि आपको एक वेरीफायर का नाम यहाँ पर देना है। ठीक है, अब वेरीफायर में यानी कि आप यदि अपने पिता के साथ में रहते हैं, पिता आपके पड़ोस में हैं, यानी कि आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में, वर्तमान की 2025 के वोटर लिस्ट में, उसमें आपके पिता का नाम भी सम्मिलित है। देन अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आपके पिता की जानकारी यहाँ पर फिल करना है। तो आप यहाँ पर पिता का नाम लिख देंगे, यहाँ पर उनका एपिक नंबर लिख देंगे। किस स्थिति में, 2004 की सूची के अनुसार उनका नाम, एपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, या हम यूं कह सकते हैं कि इनके पिता का नाम, पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है। उनका संबंध क्या है इनसे, पिता का संबंध है, जिला, राज्य का नाम और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये जानकारी आपको जो भरना है यह 2004 के मतदाता सूची से फिल करना है। अब आप बिल्कुल क्लियर समझ में गए होंगे कि आपको जानकारी 2004 से ही ये फिल करना है, लेकिन कंडीशन अलग है। लेफ्ट साइड कब भरना है और राइट साइड कब भरना है। लेफ्ट साइड आपकी तब फिल की जाएगी जब आप स्वयं 2004 की सूची में सम्मिलित थे, और राइट साइड आपके तब फिल करना है जब आपका नाम 2004 की सूची में नहीं है। तो अपने रिलेटिव का विवरण आपको यहाँ पर फिल करना है, रिश्तेदार का विवरण यहाँ पर आपको देना है, वह भी कैसे, पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी कि 2004 की मतदाता सूची के अनुसार आपको यहाँ पर जानकारी फिल करना है। और किन की करना है, जो भी रिलेशन आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, पिता का रिलेशन तो पिता की जानकारी, माता है तो माता की जानकारी, जिस भी स्टेट में है उस स्टेट से यह जानकारी आपको लेना है। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख करें, तिथि सहित। तो यहाँ पर मतदाता स्वयं भी हस्ताक्षर कर सकता है या फिर अन्य वयस्क परिवार का सदस्य भी यहाँ पर सिग्नेचर कर सकता है।
अंगूठे का निशान भी वे लगा सकते हैं और रिश्ते का उल्लेख यदि रिश्तेदार ने यहाँ पर सिग्नेचर किए हैं तो करना होगा, और वह भी तारीख सहित, और आपके बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से यह जानकारी आपको फिल करना है। अब प्रश्न एक और यहाँ पर है इस फॉर्म को फिल करते समय कि जो बहुएं हैं, जो आपकी बेटियां हैं बाहर हैं, उनको भी यह फॉर्म फिल करना है, तो वे जानकारी कहाँ से लेकर आएंगे। अब वे जानकारी में अपने पिता की जानकारियां देगी यहाँ पर, ठीक है। यदि कोई बहू है तो वे अपने पिता की जानकारी यहाँ पर फिल करेगी, और उनका जो नाम है वह 2004 के बाद यदि वोटर लिस्ट में सम्मिलित हुआ है, देन उनके पिता की जानकारी यहाँ पर देना होगी। तो उनके पिता का नाम आ जाएगा, एपिक नंबर आ जाएगा, रिश्तेदार का नाम मतलब उनके फादर का नाम, उनसे रिश्ता, जिला, राज्य का नाम, और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। तो इस प्रकार से यह आपका चुनाव आयोग के द्वारा जो गणना पत्रक आपको दिया जा रहा है उसको किस प्रकार से फिल करना है यह हमने देखा। अब 2004 की मतदाता सूची किस प्रकार से आप देखेंगे वह जानकारी आप समझ सकते हैं। 2003-4 की मतदाता सूची को डाउनलोड करने के लिए उसमें आपकी भाग संख्या, आपकी क्रम संख्या, आपका निर्वाचन क्षेत्र का नाम देखने के लिए आप गूगल में जाकर वोटर लिस्ट 2003 इस प्रकार से लिखेंगे तो सीधे सीधे ही आपको ये पूरा कंप्लीट लिखा हुआ मिल जाएगा। और जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप तो इतना लिखिए वोटर लिस्ट 2003 और सर्च कर दीजिए, तो आपको सबसे पहले ही इस प्रकार से एक साइट देखने को मिल जाएगी जो कि निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल साइट है, सीईओ मध्य प्रदेश। अब आप इसे यहाँ पर इस प्रकार से टच करेंगे। जैसे ही आपने इस साइट को टच किया वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। यह कार्य आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट, आप कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का चयन यहाँ से कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमने यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट लिया, हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, सीहोर ले लेते हैं। ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट लिया, इसमें असेंबली कौन सी है, आपके जो भी असेंबली है आपके डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद उससे संबंधित असेंबली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, विधानसभा आपको देखने को मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने असेंबली सीहोर ही ले ली। सीहोर लेने के बाद में हमने यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिया। अब करते हैं हम यहाँ पर सबमिट। ये सबमिट आपने कर दिया। सबमिट करते ही आपको कुछ इस प्रकार से सीहोर असेंबली की विधानसभा के अंदर जितने भी पोलिंग है उन सभी पोलिंग की यहाँ पर सूची दिखाई दे जाएगी। उनमें से आप किस पोलिंग की जानकारी चाहते हैं, मान लीजिए कि यह वाला पोलिंग है, इस पोलिंग के ऊपर आपका नाम था, तो देन आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए ये डाउनलोड हमने कर लिया, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से यह कार्य आपको करना है। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार की सूची आपको ओपन होकर दिखाई दे जाएगी। तो इस प्रकार की सूची में अब आपको क्या क्या जानकारियां दिखाई देगी। यहाँ पर विधानसभा क्रमांक एवं नाम, जैसे यहाँ 147 सीहोर है, यहाँ भाग संख्या 3 इसका नाम आपको यहाँ पर पोलिंग का नाम भी दिखाई दे जाएगा। ये मतदाता हैं, तो मतदाता उस समय 2004 की सूची के अनुसार कितने थे इस पोलिंग के ऊपर, उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब आपको जो जानकारी चाहिए वह क्या चाहिए, आपको मतदाता क्रमांक चाहिए। तो मान लेते हैं कि आपका कोई एक सीरियल नंबर, तो यह सीरियल नंबर है, निर्वाचक का नाम यह है, गृह संख्या उस समय जो भी थी वह यह थी, पिता या पति का नाम यहाँ पर आगे आपको देखने को मिल जाएगा, महिला पुरुष देखने को मिल जाएगी, उस समय की जो उम्र थी वह देखने को मिल जाएगी, और एपिक नंबर ये यहाँ पर आपको देखने को इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति की जानकारी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, असेंबली का चयन करना है, कैप्चा डालना और सबमिट करना है, तो वहाँ से आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं तो करिए, इससे आपका गणना पत्रक बड़ी ही आसानी से फिल हो जाएगा। आई होप कि यह बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और भी अपडेट जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।